बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा 33 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ता है, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ता है, अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और आप हैरान रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी बड़ी रहमत, अल्लाह की इतनी बड़ी मग़फ़िरत। मैं जो अभी आपको हदीसें सुनाने लगा हूँ, इन पर गौर करें और देखें कि अल्लाह का एक छोटे से मामले पर इतना बड़ा इनाम। कोई बदनसीब ही होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मग़फ़िरत से महरूम रहे, अल्लाह की रहमत का तलबगार न हो। आप देखें कि खाना खाना हमारी ज़रूरत है, हमने खाना खाना है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा खाना खाने के बाद ये अल्फ़ाज़ कह दे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा त्तआम व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन वला कुव्वतिन मिन्नी, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये खाना खिलाया, मेरी इसमें कोई कुव्वत और ताकत कार फरमा नहीं है, अल्लाह ने अपनी ख़ास रहमत और फ़ज़ल से मुझे ये खाना खिलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा खाना खाने के बाद ये अल्फ़ाज़ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी रहमत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक दीवार है, वो मौत है। जैसे ही मौत आएगी फ़ौरन ये इंसान जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी रहमतें और मग़फ़िरतें हैं। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस रहमत और मग़फ़िरत से महरूम ही रहा, वो महरूम ही महरूम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो बंदा 3 मरतबा ये अल्फ़ाज़ पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो बंदा मैदान जंग से भाग आए, पीठ फेर ले, वो बड़ा मुजरिम है। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे के लिए फ़रमाया कि वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटता है, अल्लाह की नाराज़गी लेकर वापस लौटने वाला है। और सहीहुल बुखारी की हदीस है, वतवल्ला यौम ज़हफ़, कि मैदान जंग के अंदर जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो रहा हो, उस वक्त पीठ फेर कर भागने वाला ये कबीरा गुनाह करने वाला है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा 3 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि गुफ़िर लहू ज़ंबुहु व इन कान फ़ारम मिनज़्ज़हफ़, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, अगरचे वो मैदान जंग से ही भागने वाला क्यों ना हो, ये कबीरा गुनाह करके आने वाला हो। 3 दफ़ा ये लफ़्ज़ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और मेरे बंदो, अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, गुनाह करके, मेरी नाफरमानियाँ करके, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, मेरी रहमत बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। और हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, या इब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस समा, ए इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह इतने हों कि ज़मीन व आसमान का खला तेरे गुनाहों से पुर हो जाए। और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इतने गुनाह करे। ज़मीन व आसमान के दरमियान कितना बड़ा खला है, हज़ारों साल की मुसाफत है, इतने गुनाह किसी के नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह ज़मीन व आसमान की खला भी पुर कर दें, लेकिन साथ शर्त ये है कि तू मुझे मिले, तेरे पास शिरक ना हो, सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बिल्लाह, तो मुझे इस हाल में मिले, तेरे गुनाह ज़मीन व आसमान की खला को भरे हुए हों, लेकिन उन गुनाहों में शिरक न हो, तू मुझे मग़फ़िरत वाला पाएगा, तेरे इन सारे गुनाहों को अल्लाह फरमाते हैं मैं माफ़ कर दूँगा। और सिर्फ़ माफ़ी ही नहीं,
اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں قرآن کریم میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، نادم ہو جائے، اللہ سے یہ عہد کر لے کہ اللہ آئندہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ہم اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو چن چن کر نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، کتنی مغفرت ہے۔ 24 گھنٹے کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، شام سے پہلے اگر فوت ہو جائے تو جنتی ہے، شام کے وقت یہ کلمات پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو یہ شخص جنتی ہے۔ 24 گھنٹے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت گارنٹی ہے کہ یہ شخص دعا پڑھے ہوئے اور جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی رحمت اور مغفرت ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف میں اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ رکھیں، گناہوں کی طرف نہ جائیں، اللہ رب العالمین کی بخشش اور رحمت کو دیکھیں اور اللہ کی طرف آئیں اور معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیاں بنانے پر قادر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور اللہ رب العالمین ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔